हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था जहां हमने सर्कल्स की डेफिनेशन और द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ थ्योरम्स देखी थी और उनके प्रूफ हमने देखे थे और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। नाउ वी कंटिन्यू विद द चैप्टर। चलिए, लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेट्स से ये हमें एक सर्कल दे रखा है और ये एक टेंजेंट गिवन है which is touching the circle at the point P, और ये एक कोड है PQ जो कि टेंजेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय दिस कोड, लेट्स से this one, let's say the angle made by this chord at R. What is this angle? PRQ. Find angle PRQ. ये क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे हमें ये टेंजेंट गिवन है, PQ इज अ कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है। देन वी हैव टू फाइंड दिस एंगल PRQ। ये एंगल PRQ क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो थ्योरम्स हमने पढ़ी है उन्हीं का ही हमें यूज़ करना है, उसी को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हमें रेडियस बनाने के लिए सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। लेट्स से सेंटर है O, है ना, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हमने इसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा आपका, दैट इज एंगल O। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते, लेट्स से T। तो एंगल OPT 90 डिग्री होगा। सो एंगल O सॉल्यूशन, एंगल T इक्वल्स टू 90 डिग्री, OPT इज 90 डिग्री और QPT 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। एंगल OPQ इज नथिंग बट एंगल OPT माइनस एंगल QPT, that is 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, that is 60 डिग्री। क्लियर? ये एंगल 60 डिग्री आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, OQ को ज्वाइन कर दिया। नाउ OP एंड OQ आर इक्वल, OP एंड OQ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो अगर इसके सामने अगर 60 डिग्री है तो इस साइड के सामने भी 60 डिग्री एंगल होगा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एंगल OQP is equals to angle OPQ, both are equal to 60 degree. Reason, sides are equal, that is OP equals to OQ. अब ये एंगल O हम बता सकते हैं बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये दो का सम 60 है तो तीसरा भी 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो दिस एंगल O इज 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर ये एक आर्क है और ये सेंटर है, इस पर कुछ एंगल बना रहा है तो उसका जस्ट हाफ ऊपर बनता है। ठीक है? एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लेट्स अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो डेफिनेटली अगर ये आर्क दैट इज PQ, देखिए ये जो PQ है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पर उसका जस्ट हाफ बनाएगा। 60 का हाफ कितना होता है 30। सो दैट्स वाई एंगल PRQ इज 30 डिग्री। एंगल PRQ इज हाफ ऑफ एंगल POQ which is equals to half of 60 degree which is comes out to be 30 degree. The answer is 30 degree. Clear? Now we move to the next question, that is question number 4. Next question is
a circle and there is a point P. On this point P there are two tangents. PT and PT dash. Clear? And there is a center O. Okay. इसमें हमें दे रखा है PT and PT dash are the tangents. ये दो tangents दे रखे हैं हमें और tangent की length दे रखी है let's say 13 और circle का जो radius है that is OT is nothing but the radius let's say 5. तो इसमें हमें first of all prove that PTOT dash is a cyclic quadrilateral. सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि PTOT dash is a cyclic quadrilateral. सेकेंड हमें सेकेंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ PTOT dash. इसका एरिया हमें फाइंड करना है. क्लियर? ये दो चीज़ें हैं. पहले तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दूसरा हमें ये हमें एरिया फाइंड करना है PTOT dash का. तो देखें जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा. रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा. तो हम कह सकते हैं कि एंगल OTP इज 90 डिग्री. एंगल OTP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सेम रीजन दैट इज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. वो लिख देंगे हम. सिमिलरली angle OT dash P is also 90 degree. भाई radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Now अब यहाँ पे हम देखें कि ये एक quadrilateral that is PTOT dash जिसमें opposite angle का sum 90 plus 90 that is 180 आ रहा है. In quadrilateral PTOT dash angle OTP plus angle OT dash P which is equals to 90 degree plus 90 degree equals to 180 degree. तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. कन्वर्स भी बोला जा सकता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसे हम साइक्लिक बोलेंगे. तो यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है. ये अपोजिट एंगल्स ही हैं. तो so therefore PTOT dash is cyclic. Clear? ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन. इस क्वाड्रिलेटर का हमें एरिया निकालना था. क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इस OP को ज्वाइन कर दिया. क्लियर? OP को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल OTP और ट्राइंगल OT dash P. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम ऐड कर दें तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTOT dash is equals to area of triangle PTO plus area of triangle OPT dash. डन. अब क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है रेडियस हमें क्वेश्चन में 5 गिवन था और PT की लेंथ हमें 13 गिवन थी. PT इक्वल्स टू 13. क्लियर है? तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है. तो इस ट्राइंगल का एरिया ये बेस हो गया और इस पे हाइट हो गई. तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ 5 इंटू 13. सिमिलरली हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. तो PT जो होगा वो इट इज़ नथिंग बट PT डैश. तो इसकी भी लेंथ 13 हो गई. रेडियस है ये तो ये भी 5 होगा. इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज अगेन हाफ 5 इंटू 13. सही है? अब देखो ये हाफ 5 इंटू 13 हाफ 5 इंटू 13. ठीक है, तो हमने 5 इंटू 13 कॉमन ले लिया और ये चीज़ दो बार रिपीट हो रही तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी यू कैन से तो 5 इंटू 13 रह जाएगा ये
half half become 1. 5 into 13 that is 65 square unit is the answer. तो इस quadrilateral का एरिया 65 square unit होगा. This is question number 4. Now we move to the next question. Question number 5. देखिए, in question number 5 we have given a triangle और ये इन सर्कल बना हुआ है जो कि सभी साइड्स को टच कर रहा है और लेट्स से इस ट्राइंगल को ए बी सी, ये जहाँ पॉइंट टच करे उसको डी ई और एफ नाम दे दिया. ये लेंथ 4 दे रखी है, ये लेंथ 6 दे रखी है और ये लेंथ 12 दे रखी है. दैट इज बी डी क्वेश्चन में 4 गिवन है, सी डी 6 गिवन है, ए सी 12 गिवन है. देन वी हैव टू फाइंड ए बी. इस ए बी की लेंथ हमें बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर. क्लियर? सो देखें, अब जो थ्योरम्स हमने पढ़ी उन्हीं का यूज़ करना है हमें. एक तो रेडियस एंड टेंजेंट और परपेंडिकुलर, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. देखिए यहाँ पे एंगल का तो कोई रोल है नहीं, यहाँ पे जो रोल होगा वो होगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल वाला कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर अपन देखें, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट हमें ये दिख रहा है बी. ओके, बी से डी का जो डिस्टेंस है वही बी से एफ का डिस्टेंस होगा. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, अगर ये 4 है तो बी एफ भी कितना होगा हमारा 4 होगा. ये क्लियर? बी डी इक्वल्स टू बी एफ, फर्स्ट पार्ट. डन. सिमिलरली ये देखें, सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि सी डी इक्वल टू सी ई. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल. दैट इज अगर सी डी की लेंथ 4 है तो सी ई भी कितना होगा, सॉरी सी डी की लेंथ अगर 6 है तो सी ई भी कितना होगा हमारा 6 होगा. तो हम कह सकते हैं कि सी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 6. डन. ना उसके बाद आप देखें कि ये जो है ए सी, उसकी लेंथ है 12, उसमें सी हमारा 6 है, सी हमारा कितना 6 है. तो अगर इस 12 में से ये 6 हटा दें तो ये रिमेनिंग पार्ट की लेंथ आ जाएगी. तो यानी कह सकते हैं कि जो ए ई होगा इट इज इक्वल्स टू ए सी माइनस सी ई, दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज 6. तो ए ई की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी. तो ए ई की लेंथ आपके पास 6 आ चुकी है. सो ए ई की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई. तो ए ई 6 है, अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजिंग लेंथ इक्वल, तो ए ई इक्वल्स टू ए एफ होगा. ठीक है, ए ई इक्वल्स टू ए एफ होगा. तो हम कह सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ए एफ दैट इज इक्वल टू 6. यानी ये 6 आ गया. अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज ए बी. तो यहाँ पे आप साफ कह सकते हो कि ए बी इज नथिंग बट ए एफ प्लस एफ बी दैट इज 6 प्लस 4. ए एफ प्लस एफ बी दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10. तो आंसर इज 10. तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 10 आएगी. दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. In question number 6, we have given a quadrilateral ABCD. ये हमें एक quadrilateral दे रखा है ABCD. We have given a quadrilateral ABCD in which angle D is 90 degree. Angle D 90 degree हमें given है, mention कर दिया angle D is 90 degree. Clear? Now a circle having center O and radius R touches the side AB, BC, CD and DA at PQRS respectively. एक सर्कल है जो कि सभी साइड्स को टच कर रहा है. ये लोग सर्कल बना लेते हैं अपन इस तरह से. ये सर्कल बना लिया जो कि सभी साइड्स को टच कर रहा है, ए बी बी सी सी डी साइड्स को. कहाँ पर, पी क्यू आर एस पर.
ए बी को P पर, इसको Q पर, इसको R पर और इसको S पर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, उसके एंगल D 90 डिग्री है। सर्कल गिवन है जो कि साइड्स को टच कर रहा है PQRS पर। हमें गिवन है BC इक्वल्स टू 38। BC की जो लेंथ है वो 38 है और CD की जो लेंथ है वो 25 है। CD की जो लेंथ है वो 25 है। BC 38 है, CD 25 है and BP is 27. BP is 27. This is 27. BP is 27. Clear? We have to find radius of the circle. We have to find the radius of the circle. चलिए करते हैं, वही कंसेप्ट लगाएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले यहाँ से ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B से P का डिस्टेंस B से Q का डिस्टेंस होगा, तो यानी अगर ये 27 है तो ये भी कितना होगा, 27 होगा BQ। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो BQ होगा इट इज इक्वल्स टू BP, दैट इज 27। अब क्योंकि BC की लेंथ 38 है, उसमें से अगर ये 27 हटा दे तो ये CQ की लेंथ आ जाएगी, तो वी कैन से दैट CQ इज इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू BC माइनस BQ। BC हमें क्वेश्चन में गिवन है 38 माइनस BQ दैट इज 27, दैट इज इक्वल्स टू 11। तो BQ की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई है। अब अगर BQ की लेंथ 11 है तो अगेन C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, तो CQ इज इक्वल्स टू CR। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि CR की लेंथ क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो CR इक्वल टू CQ विच इज इक्वल्स टू 11। अब देखिए हम DR की लेंथ भी निकाल सकते हैं, कैसे, 25 में से 11 हटा दें तो ये आ जाएगा DR। तो DR इक्वल्स टू CD माइनस CR, दैट इज 25 माइनस 11 दैट इज 14। तो DR की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 14 आ गई। यहाँ तक क्लियर? अगेन हम बोल सकते हैं कि DR की जो लेंथ होगी वो DS के बराबर होगी, DR की जो लेंथ होगी वो DS के बराबर होगी, दैट इज 14। यहाँ तक सही? DS इज इक्वल्स टू DR इक्वल्स टू 14। ओके, चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था रेडियस निकालना, तो मान लेते हैं सर्कल का सेंटर O है और O को इस R से ज्वाइन करा, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल R, जो हमें फाइंड करना है। हमें थ्योरम पढ़ी थी रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर? सिमिलरली मैंने O को S से ज्वाइन कर दिया, अगेन रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? नाउ उसके बाद आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल दैट इज ORDS, इन क्वाड्रिलेटरल ORDS यहाँ पे 3 एंगल्स आर 90 डिग्री, तो 90 90 90 दैट इज 270 डिग्री। और हमें मालूम है कि ऑल द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज 360 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि जो चौथा एंगल होगा, फोर्थ एंगल होगा, वो भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है? तो एंगल SOR इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 90 डिग्री अगेन। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। और इस रेक्टेंगल की ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, दैट इज DS एंड DR, वो इक्वल हैं, तो हम इसे स्क्वायर बोलेंगे। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ORDS इज अ स्क्वायर। ORDS इज अ स्क्वायर। अगर ORDS अगर स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये है कि R इज इक्वल्स टू 14, दैट इज OR इज इक्वल्स टू DR। OR R के बराबर था और DR 14 के बराबर था, तो रेडियस इज 14। तो इस क्वाड्रिलेटरल का के अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस कितना होगा, 14 होगा। तो आंसर इज 14। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सी एक थ्योरम यूज करिए, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। और दूसरी जो थ्योरम हमने पढ़ी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो भी हमने पढ़ा, यहाँ पे यूज हो गया वो भी। तो इन दोनों थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसका आंसर निकाल लिया। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. ये ट्राइंगल एबीसी है और ये एक सर्कल है जो कि इसकी सभी साइड्स को टच कर रहा है. क्लियर. लेट से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, इसको Q और इसको R. ठीक है. ट्राइंगल एबीसी है और ये एक सर्कल है जो कि साइड BC को P पे टच कर रहा है और यही सर्कल साइड AB को प्रोड्यूस करने पर Q पे टच कर रहा है और यही सर्कल साइड AC को प्रोड्यूस करने पे R पे टच कर रहा है. इस तरह का फिगर हमें गिवन है और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट दैट इज AP AR इक्वल्स टू AQ, AR और AQ बराबर हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. दैट इज AR इज इक्वल्स टू AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC. चलिए इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं अपन. देखिए अगेन जो थ्योरम्स हमने पढ़ी उन्हीं का यूज़ करना है. दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. तो जहाँ जहाँ में हम एक्सटर्नल पॉइंट दिखेंगे वहाँ से वो थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो चलिए पहले तो अपन से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी में यहाँ से शुरुआत करता हूँ. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ठीक है. ट्राइंगल का पेरीमीटर हम सबको पता है क्या होता है. द सम ऑफ ऑल द साइड्स दैट इज AB प्लस BC प्लस CA. लिख देते हैं अपन AB प्लस BC प्लस CA लिख दिया. नाउ अब देखो यहाँ पे जो BC है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं BP प्लस BC में. तो हमने क्या किया, इस AB BC को लिख दिया BP प्लस PC. इस BC को ब्रेक कर दिया हमने इस तरह से. अब यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं अपन. देखो ये जो B है, B से P का डिस्टेंस B से Q के डिस्टेंस के बराबर होगा. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. तो यानी इधर हम AB की जगह AB रहने दिया, BP को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, BQ से, बिकॉज BP एंड BQ आर इक्वल. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि ये जो CP है, ये CP जो है वो CR के बराबर होगा. CP इक्वल्स टू CR के बराबर होगा. वही सेम थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. तो हम यहाँ पे CP को हम CR से रिप्लेस कर देते हैं प्लस CA. यहाँ तक सही. उसके बाद अगर आप फिगर से देखें AB और BQ का जो सम होगा इट इज नथिंग बट AQ. तो हम AB प्लस BQ को हम क्या बोल सकते हैं, AQ. क्लियर. सिमिलरली AC प्लस CR को हम AR बोल सकते हैं. तो AC प्लस CR को हम AR बोल सकते हैं. तो देखो ये हमने प्रूव क्या करा अभी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AQ प्लस AR. ठीक है. अब इस पॉइंट अगर A को देखें अपन तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये दो टेंजेंट हो गए AQ और AR. ये दोनों भी इक्वल होंगे. क्लियर है. ये एक्सटर्नल पॉइंट है, AQ एंड AR आर द टू टेंजेंट्स, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो यानी हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. अगर मैं AQ को AR लिख दूं तो AR प्लस AR ट्वाइस AR. और अगर मैं AR को AQ लिख दूं तो AQ प्लस AQ ट्वाइस AQ बोल सकते हैं अपन, बिकॉज AR एंड AQ आर इक्वल. वही सेम कंडीशन. तो यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू AQ. तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया. इसको आप रिजल्ट के तौर पे भी याद कर सकते हो. बोर्ड में पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन ये रिपीट होता है, हर बार पूछा जाता है. और इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम मान के कर लें तो हम क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि AQ की लेंथ 10 है, इफ AQ इक्वल्स टू 10 फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हमें ये रिलेशनशिप पता है
कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी इक्वल्स टू ए क्यू, है ना, ये रिलेशनशिप पता है। ए क्यू अगर मैंने आपको 10 दे दिया, ए क्यू 10 दे दिया, इधर हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 20। डायरेक्टली हम बता सकते हैं अगर ये फॉर्मूला हमें याद कर लिया तो। क्लियर?